हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 जो कि वर्केबिलिटी है। उसमें आज हम वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट क्यों किया जाता है, किस प्रकार की वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है और यह टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है साइट पर या फिर लैब में, उसको हम आज देखते हैं। तो देखते हैं हम वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। वीवी कंसिस्टोमीटर सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा हमारा ऑपरेटर जो होता है, उपकरण कौन कौन से होते हैं, यूज होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला हमारा जाता है, जब पहला जो हमारा उपकरण आता है वो होता है फ्रस्टम कोन। सेकंड जो आता है वो होता है सिलेंडर। थर्ड जो होता है वो होता है टेम्पिंग रॉड। और फोर्थ जो होता है वो क्या होता है हमारा, कीप होता है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं फनल। जनरली हम फ्रस्टम कोन के बारे में, टेम्पिंग रॉड के बारे में देख चुके हैं पिछले जो टेस्ट थे उसमें। जो फ्रस्टम कोन होता है इसकी साइज कितनी होती है, 10, 20, 30। मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से हमारी फ्रस्टम कोन बनी होती है। इसमें जो हाइट मतलब कि अपर डाया होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, लोअर डाया 20 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर जनरली होती है। और जो टेम्पिंग रॉड होता है, टेम्पिंग रॉड, इसका जो डाया होता है वो 1.6 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो हाइट होती है ये 600 mm या फिर हम बोलते हैं 60 सेंटीमीटर होती है टेम्पिंग रॉड की हाइट, ठीक है। तो ये हमारा होता है जनरली फ्रस्टम कोन और टेम्पिंग रॉड। अब क्या होता है हमारा सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है और फनल क्या होता है। फनल जो होता है हमारा, ये जो हमारा फ्रस्टम कोन होता है उसको बंद करने के लिए फनल का प्रयोग सॉरी किया जाता है। तो अब देखो जो हमारा वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के लिए उपकरण यूज किया जाता है, पूरा एक मिक्स होता है, इन सबका मिक्सचर होता है उपकरण में, वो किस तरह से बनता है उसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि किस तरह से हमारा उपकरण बना होता है, ठीक है। ये कुछ हमारा बेस इस तरह से बना होता है, ये इस तरह से कुछ हमारा बेस बना होता है। और ये क्या होता है हमारा, सिलेंडर होता है। सिलेंडर में क्या कहते हैं हम फ्रस्टम कोन को रख देते हैं, ठीक है। सिलेंडर में हमने क्या किया, फ्रस्टम कोन को रख दिया। अब क्या करते हैं, ये कुछ इस पे क्या होता है हमारा, ये स्टैंड बना होता है। स्टैंड में हमारा ये एक तरह से क्या होता है, ग्लास प्लेट लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ग्लास प्लेट लगा होता है। ये ग्लास प्लेट क्यों लगा होता है, ताकि ये जो हमारा फ्रस्टम कोन है इसको, ठीक है, जब कंक्रीट इसमें भरते हैं, अभी हम प्रोसेस में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि ग्लास प्लेट का क्या प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग होता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, कीप बना होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारा फनल बना होता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं फनल। ये हो जाता है हमारा ग्लास प्लेट। यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेटर लगा होता है हमारा, ठीक है। ये वाइब्रेटर लगा हो गया, इसको हम लिख देते हैं मोटर, एक तरह से होता है ये सिलेंडर होता है। और ये क्या होता है, फ्रस्टम कोन होता है, ठीक है। तो ये इतने चीज हमारे क्या होते हैं वीवी कंसिस्टोमीटर जो टेस्ट करने के लिए
उपकरण होता है वो इस तरह से कुछ बना होता है। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से इस टेस्ट को हम जो लैब हमारा होता है वहां पे परफॉर्म करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारा कंक्रीट मिक्स है, ठीक है, जो हमें साइट पर यूज करना है, जिस जिस मिक्स का कंक्रीट हमें यूज करना है उसको लेके आते हैं पहले लैब में, ठीक है, उसका कुछ सैंपल लेके आते हैं लैब में। फिर क्या करते हैं कि उस सैंपल को बारी बारी करके, जैसे हम क्या करते हैं स्लम टेस्ट में बारी बारी 4 बारी करके फ्रस्टम कोन में क्या कर रहे थे, कंक्रीट को भर रहे थे, उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, बारी बारी से 4 परतों में हम क्या करेंगे, इसको पूरा फिल करेंगे और प्रत्येक बार टेम्पिंग रॉड से 25-25 बार इसको कंपैक्ट करेंगे। ये एक बार हो गया। इसको करने के डालने के बाद क्या करेंगे, फिर इसको कंपैक्ट करेंगे, फिर दूसरी परत डालेंगे तो इसको भी 25 बार कुटाई करेंगे टेम्पिंग रॉड द्वारा, फिर तीसरी परत डालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 25 बार इसको कुटाई करेंगे, फिर चौथी बार डालेंगे तो फिर इसको 25 बार कुटाई करेंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से क्या करते हैं, हम कुटाई कर लेते हैं। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, हमारा ये हैंडल लगा होता है फ्रस्टम में, ठीक है। फ्रस्टम में जो हैंडल लगा होता है उसको क्या करते हैं, हैंडल को पकड़ के जब 25 बार मतलब 4 बार डाल के 25-25 बार उसको कूट लेते हैं तो इसमें जो हैंडल लगा होता है, ये दोनों हैंडल जुड़ गए हैं, इसको पकड़ के दोनों क्या करते हैं, हम इसको फ्रस्टम को आराम से निकाल लेते हैं। जब फ्रस्टम को आराम से निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो कंक्रीट है हमारी, ये कुछ क्या होगी, इस सिलेंडर में, सिलेंडर के शेप में आने की कोशिश करेगी, कुछ क्या होगा, इस शेप में आने का हमारा कोशिश करेगा, ठीक है, इस शेप में आने की कोशिश करेगा। इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, हम जब फ्रस्टम कोन को निकाल लेंगे उसके बाद जो ये हमारा मोटर नीचे लगा हुआ, ठीक है, क्या है कि ये मोटर हमारे नीचे लगा हुआ, मोटर को जब हम चालू कर देंगे और मोटर चालू करेंगे और साथ में क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच ले लेंगे, ठीक है, ये स्टॉप वॉच ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम रीडिंग नोट करते जाते, मतलब टाइम देखते जाते हैं। इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे मोटर चालू करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं ताकि यह देखने के लिए कि कितनी देर में, ठीक है, ये जो कंक्रीट है कोन निकालने के बाद कितनी देर में कंक्रीट पूरे इस जो सिलेंडर है, सिलेंडर में पूरा बैठ जाता है, उस टाइम को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यह टाइम हमारा 15 सेकंड आया, ठीक है, 15 सेकंड में क्या कर रहा है, ये जो हमारा कंक्रीट है ये पूरे सिलेंडर में मतलब आराम से बैठ जाए, जैसे क्या हुआ इस तरह से कुछ है तो इस पे इतना आराम से बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, जो सरफेस है वो ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं मोटर ऑन करके। अब क्या करते हैं, ग्लास प्लेट, ठीक है, ग्लास प्लेट ये होता है, ये जो हमारा होता है, ठीक है, ये जो स्टैंड होता है ये हमारा मूव करता है चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ जब मूव करेगा तो इस ग्लास प्लेट को क्या करेंगे, इस पर लाके आराम से रख देंगे कंक्रीट पे, जो हमारा ये गिरा हुआ कंक्रीट, ठीक है, जो इसमें बैठ गया, इस कंक्रीट पे लाके रख देते हैं। ये हमारा टाइम यहाँ पे नोट हो गया, ठीक है। यही टाइम जो होता है, ठीक है, यही टाइम जो होता है यही हमारा वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है, ठीक है। इसी टाइम को, ये टाइम जो होता है हमारा जनरली 10 सेकंड लिया जाता है। अगर 10 सेकंड में हमारा क्या हो रहा, ये जो कंक्रीट है अच्छे से क्या हो रहा, इसमें सिलेंडर में बैठ जा रहा, तो वही हमारा कहा जाएगा बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, ठीक है। तो ये बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट आपका हो गया। अब ये किस प्रकार की क्या करते हैं, वर्कबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए चेक करते हैं। तो ये जो हम जनरली चेक करते हैं, ठीक है, ये जनरली हम चेक करते हैं, इसको देख लेते हैं। बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो चेक करते हैं ये लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, सॉरी लो वर्कबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं, बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो करते हैं लो वर्कबिलिटी, लो वर्कबिलिटी चेक करने के लिए, जहां पे हमें लो वर्कबिलिटी की जरूरत होती है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन काम हम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पे अगर हमें लो वर्कबिलिटी कंक्रीट की जरूरत होती है तो वहां पे हम बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है। हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया।
ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा प्रोसेस। अगर ना समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे फिर से देखने का, ठीक है। वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा तीनों टेस्ट जो कि हमारे सिलेबस में है, कौन कौन सा। पहला टेस्ट क्या था, स्लम्प टेस्ट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या था हमारा, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। और थर्ड वन क्या था हमारा, पीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ये तीन हमारे सिलेबस में थे, तो इसको हमने आपको बता दिया। अगर आपने ये स्लम्प टेस्ट और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये दिया गया है, आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे आपको स्लम्प टेस्ट और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट भी मिल जाएगा, तो आप वहां से अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं वर्कबिलिटी चेक करने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं इसका। हमने जनरली आपको तीन बता दिया कि कौन सा टेस्ट मतलब कि किस प्रकार की वर्कबिलिटी फाइंड करने के लिए करते हैं। अब दो टेस्ट और बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये जो जनरली हमारा क्या, हमने 5 टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। 5 टेस्ट देखा था जिसमें हमारा क्या था, पहला था फ्लोट टेबल टेस्ट। सेकेंड क्या था हमारा, स्लम्प टेस्ट। थर्ड वन था हमारा कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। फोर्थ वन था हमारा बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। एंड फिफ्थ हमारा क्या था, केली बार टेस्ट। अब जो फ्लोट टेबल टेस्ट करते हैं ये किस प्रकार के वर्कबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये जो हमारा करते हैं ये हम हाई वर्कबिलिटी फाइंड आउट, जहाँ पे हमें हाई वर्केबल कंक्रीट की जरूरत होती है वहां पे हम फ्लोट टेबल टेस्ट करते हैं, हाई वर्केबिलिटी। और स्लम्प टेस्ट किस प्रकार की वर्केबिलिटी के लिए चेक करते हैं ये हम मीडियम, ठीक है, मीडियम वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए करते हैं। और थर्ड वन जो है कंपैक्शन फैक्टर, ये हम करते हैं लो एंड हाई, ठीक है, लो एंड हाई दोनों प्रकार की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का यूज कर सकते हैं। और बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हमने आपको बता दिया कि लो वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए करते हैं, लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए करते हैं। एंड फिफ्थ वन जो हमारा ये क्या होता है, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा कम अगर वर्केबिलिटी की, बहुत कम वर्केबिलिटी की अगर कहीं जरूरत होगी हमें तो वहां पे क्या करते हैं हम केली बार टेस्ट करते हैं, ठीक है, वेरी लो वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारा हो गया। इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप इसको लिख सकते हैं FSCVK, ठीक है, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, FSCVKCV इसको आप याद कर सकते हैं। तो आज यहीं पे क्या होता है हमारा, ये जो चैप्टर नंबर 4 था, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 वर्केबिलिटी, यहीं पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।